एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अक्सर हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मिलता है। कई दफ़ा कई लोग सोचते भी हैं कि इनका रियल लाइफ में मतलब कम्युनिकेशन करते समय यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में पैसिव वॉइस का भी बहुत उपयोग किया जाता है। तो बेहतर है कि आप पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं इनको भी सीखिए, ताकि आपकी इंग्लिश बोलने में भी, लिखने में भी और समझने में भी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाए। तो पहले हम ये समझते हैं एक्टिव होता क्या है। जैसे जब सेंटेंस हम का फोकस पूरा सब्जेक्ट पे होता है, जैसे मैं बोलूं कि वह पानी पीता है, वह, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ही पे फोकस है ना। तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो फोकस किस पे है? यू पे। वह बाजार जाती है, फोकस किस पे है? शी पे। जब यह ना पता हो कि सब्जेक्ट कौन है, सीधा फोकस हो रहा हो ऑब्जेक्ट पे, तो वह कहलाता है पैसिव। जैसे मैंने कहा कि किताबें मेरे द्वारा, मैं किताबें बांटता हूँ, मैं किताबें बांटता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ किताबें बांटी जाती है, अब किताबें बांटी जाती हैं, यह नहीं पता चल रहा कि कौन बांट रहा है। खेल खिलवाए जाते हैं, यह नहीं पता चल रहा है कौन खिलवा रहा है। खाना खिलाया जाता है, कौन खिला रहा है नहीं पता। खाना बनाया जाता है, कौन बना रहा है नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव सेंटेंसेस या कहिए पैसिव वॉइस। तो आइए हम रूल्स को पहले समझते हैं कि रूल्स क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के। तो सबसे पहले आप जानते हो जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब हम वॉइस में बदलते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस या अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी टेंस का है। देन हमेशा वॉइस को बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन बाई लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर आई होगा तो मी बन जाएगा, वी होगा तो अस बन जाएगा, शी होगा तो हर बन जाएगा, ही होगा तो हिम बन जाएगा और दे होगा तो देम बन जाएगा। ओके, जैसे मैंने बोला शी कुक्स फूड, तो फूड इज कुक्ड बाय हर। ओके, तो आइए हम बता दूं मैं आपको जो वॉइस है, वॉइस का कुछ क्लासिफिकेशन है, किस टाइप के सेंटेंसेस का ही वॉइस होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो टेंस का वॉइस बनता है, सेकंड मॉडल वर्ब्स का। आपको पता होगा मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज टू, ये सब मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, इनका भी वॉइस बनता है। और थर्ड हो गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पर टू है ना, जैसे मतलब ही हैज़ टू रीड इंग्लिश, है ना, शी हैज़ टू गो देयर, है ना, शी हैज़ टू ड्रिंक वाटर, लाइक टू, जो हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, जो टू लगा रहता है इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव मतलब होता है वो सेंटेंसेस जहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड आता हो, लाइक ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, है ना, पोस्ट द लेटर। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। वैसे आपको पता होगा जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है इंट्रोगेटिव, फोर्थ होता है इम्परेटिव जो कि मैं बात कर रहा था इम्परेटिव, और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी। वैसे एक ऑप्टेटिव भी होता है जिसको हम छठा कहते हैं, बट हम 5 तक ही पढ़ते हैं। तो जो शुरू के 3 होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वो हमारे टेंस में यूज़ हो जाते हैं। और जो चौथा वाला होता है इम्परेटिव, उसको हम आज सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वॉइस को। सबसे पहला आता है टेंस, टेंस के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं टोटल कितने टेंस होते हैं? टोटल 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। तो प्रेजेंट में केवल 3 के ही वॉइस बनाए जाते हैं, एक का नहीं बनाया जाता, लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का 4 में से 3 का बनाया जाता है, एक का नहीं बनाया जाता। और फ्यूचर में 4 में से 2 का बनाया जाता है, 2 का नहीं बनाया जाता। ओके, तो आइए हम समझते हैं। अगर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का होता है तो इसका वॉइस कैसे बनाओगे? पहला, आई प्ले फुटबॉल। आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? मेन वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप जब
वॉइस में बदलते हैं तो मैंने यहाँ क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ओके, देन हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे बाई लगा के सब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, तो पहले क्या आएगा, फुटबॉल। अब फुटबॉल के हिसाब से क्या लगेगा, इज एम आर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इज। फुटबॉल इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड, और आई के साथ क्या लग जाएगा, मी। फुटबॉल इज प्लेड बाई मी। सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, शी इज कुकिंग फूड, यह कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है तो उस टेंस का उसी टेंस में रहता है मगर बीइंग लगा देते हैं। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज प्लग्ड फ्लावर। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले से थर्ड फॉर्म दे रखा है, ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा फ्लावर, नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, हैज बीन, थर्ड फॉर्म प्लग्ड बाई हिम। चलिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ वॉइस को बदलना कैसे है। आपको ये 4 फिंगर लेना है। मान लीजिए ये प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, जब अगर सिंपल प्रेजेंट का होगा तो आपको नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सेकंड वाले की। और जब सेंटेंस पहले से ही इस टेंस का दे रखा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो इस टेंस का इसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है मगर बीइंग लगाएंगे। और जब थर्ड का होगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपको फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, याद रहेगा। फर्स्ट का रहेगा तो सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड का रहेगा तो इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, साथ में बीइंग लगा देंगे, और उसके बाद थर्ड का होगा तो फोर्थ का लगा देंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का सेम, थर्ड का फोर्थ से, और फोर्थ वाले में नो चेंज। ये बात याद रखिएगा। सेम यही लागू होगा पास्ट के साथ भी। तो सिंपल पास्ट का होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रहेगा तो बीइंग लगा देंगे, और पास्ट परफेक्ट का रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट का। आई रोट अ लेटर, देखिए यहाँ पर रोट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप सिंपल पास्ट पहचानते कैसे हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी रहती है। टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में से 2 टेंस ऐसे होते हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहती। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओके। बाकी में देखिए कुछ ना कुछ, जैसे इज लगा है, इसमें हैज़ लगा है, इसमें वॉज लगा है, इसमें हैड लगा है, इसमें विल लगा है, इसमें विल हैव लगा है, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब। बाकी 10 टेंस में कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है, मगर 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहती, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की पहचान क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई रोट अ लेटर, तो मैंने क्या बोला, इससे आप फिंगर पे जाइए, फर्स्ट का है ना, फर्स्ट वाले टेंस का है, मतलब सिंपल पास्ट का है। सेकंड कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लगता है बेटा, वाज वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर्ब। तो अ लेटर, इसके बाद वाज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अब आया सेकंड वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब सेकंड वाला का सेम रहेगा हेल्पिंग वर्ब मगर बीइंग लगाएंगे। शी वाज टेकिंग टी, तो टी पहले आएगा, टी वाज, फिर बीइंग लगाएंगे, टी वाज बीइंग टेकन बाय हर। थर्ड वाला है पास्ट परफेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, वी हैड वन द मैच, तो क्या हो जाएगा, थर्ड का होगा तो फोर्थ में चला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, द मैच हैड बीन वन बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। आपको पता होगा अगर सब्जेक्ट में अगर आई दिया है तो ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, बाय मी, है ना, वी दिया है तो अस हो जाएगा, शी दिया है तो हर हो जाएगा, ही दिया है तो हिम हो जाएगा, दे दिया है तो देव हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं फ्यूचर के केस में। फ्यूचर में देखिए केवल 2 टेंस के ही चेंज होते हैं वॉइस में, और 2 में चेंज नहीं होते। सिंपल फ्यूचर का चेंज होता है और फ्यूचर परफेक्ट का चेंज होता है। तो यहाँ सेंटेंस दिया है, ही विल राइट अ बुक। सिंपल फ्यूचर रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या लगता है, विल बी, तो विल का क्या हो जाएगा, विल बी। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट। तो देखिए ही विल राइट अ बुक, तो अ बुक विल बी रिटन बाय हिम। और सेकंड का नो चेंज, थर्ड कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, शी विल हैव टॉट इंग्लिश, पहले से ही हैव थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हर।
आपको मैं थोड़ा सा टेंस भी बता देता हूँ। टोटल कई दफ़ा आप सोचते हो कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगनी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आईएनजी कहाँ लगनी है। टोटल 12 टेंसेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंसेस। 12 टेंसेस में से 6 टेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। 6 टेंस में जहाँ जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है। और 3 टेंस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो 6 3 9। और 2 टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, और 1 टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वो होता है सिंपल पास्ट। टोटल 10 टेंसेस। ये टेंस की बात होगी। टेंस भी सीखना जरूरी है। अगर आप वॉइस सीखना चाहते हो तो टेंस को भी समझिए, तभी आप वॉइस सही बना पाओगे, अदरवाइज शायद आपको वॉइस समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपको टेंस वाले केस में कैसे वॉइस बनाते हैं आपको बता ही दिया है। आइए हम सीखते हैं मॉडल के केस में क्या होगा। देखिए मॉडल वाले में फिर से बता दूं, कैन लगाओ। जैसे मैं बोलूँ शी कैन टीच इंग्लिश, शी कैन टीच इंग्लिश, या शी शुड टीच इंग्लिश, या शी मस्ट टीच इंग्लिश, कुछ भी होता। तो जैसे मैंने बोला शी कैन टीच इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश कैन बी टॉट बाई हर। जो कैन था वो क्या बन गया? कैन बी। अगर विल होता है तो विल बी, वुड होता है तो वुड बी, मस्ट होता है तो मस्ट बी, शुड होता है तो शुड बी। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो मॉडल केस में आप बना लेंगे। थर्ड होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू लगा रहता है। जैसे मैंने बोला शी हैज़ टू स्टडी हिंदी, शी हैज़ टू स्टडी हिंदी, तो ध्यान रखिए कि जब ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, हिंदी हैज़ टू बी स्टडीड बाई हर। ओके, तो जो टू होता है इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। उसके तुरंत बाद बी लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि रूल्स होता है वॉइस बनाने का। फोर्थ होता है इम्परेटिव के केस में। इम्परेटिव मतलब आपको पता ही होगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सेंटेंस 5 होते हैं, 5 में से अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, फोर्थ इम्परेटिव, फिफ्थ एक्सक्लेमेटिव। तो जो फोर्थ वाला इम्परेटिव मतलब जहाँ पर कमांड रिक्वेस्ट दिया जाता है। जैसे मैंने बोलता हूँ कुछ ओपन द डोर, या क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, ओपन द बुक, है ना, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। मैं जब किसी को ऑर्डर देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने बोला पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। मतलब लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइस जो मैंने जिस प्रकार से समझाया आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिएगा वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव में तो बोले जाते हैं सेंटेंसेस। कई दफ़ा जो आपका स्पीकर हो जिससे आप बात कर रहे हो सकता है उसने आपके सामने वॉइस जो बोली, जो आपने सेंटेंस बोला वो पैसिव बोल दिया, तब आप क्या करोगे? तो बेहतर है कि आप वॉइस को समझिए, साथ ही साथ आप टेंस को भी समझिए। आपको टेंस आएगा तभी तो आपको वॉइस आएगा। और मैंने टेंस पे वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इंग्लिश घर बैठे सीखते रहें। मेरा जो पर्टिकुलर एम है वो किसी से कोई चार्ज नहीं करना है, बस सिर्फ इंग्लिश जितना ज़्यादा मैं ज्ञान दे सकता हूँ इंग्लिश का, मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।